हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। चलिए देखते हैं। प्रिंटेड नोट्स ऑफ समबडीज डेथ। आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में अक्सर एक छोटा सा कॉलम आता है जिसमें किसी के मृत्यु का समाचार उसमें होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑब्ट्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरी कॉलम बोलते हैं। ऑब्ट्यूरी एज सेड बाई, है ना, कैंपल। एन ऑब्ट्यूरी, देखिए लिखा है एन ऑब्ट्यूरी कंटेंस मिनिमल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग, देखिए पूरे इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें। द डिजीज्ड नेम, मतलब जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ लिविंग, वो कहाँ रहते थे, डेट ऑफ डेथ, कब वो मरे, समथिंग कॉज, और बाकी की सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में अक्सर ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अ रूम लीडिंग इनटू अ लार्ज रूम और हॉल। कोई ऐसा रूम जो बहुत कोई ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत दूर तक जा करके एक रूम से अटैच्ड हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटर रूम बोलते हैं। मैं आपको अभी इमेज से और क्लियर कर दूंगा। उसे एंटर रूम बोलते हैं। अ लार्ज एंट्रेंस, देखिए क्या बोलते हैं उसको? अ लार्ज एंट्रेंस आर रिसेप्शन रूम आर एरिया, देख सकते हैं उसे हम लोग उप कक्ष भी हिंदी में कहते हैं। तो उसे इमेज के माध्यम से आपको चीज़ें और समझ में आ। देखिए ऐसा ही होता है कि पहले लोग इसमें आते हैं, फिर उसके बाद, है ना, अंदर जाते हैं, तो इसे हम लोग एंटर रूम कहते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस इमेज। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। इस वर्ड को नेमेसिस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेमेसिस। जैसे फिल्म होता है, प्ले होता है, लास्ट में जो गलत करता है उसे पनिशमेंट दिया जाता है, उसी को हम लोग नेमेसिस कहते हैं। अ पनिशमेंट आर डिफीट दैट समबडी डिजर्व्स एंड कैन नॉट अवॉइड, दंड या पराजय जिससे उसका पात्र बच नहीं सकता, वह निश्चित है। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी अभी सीखना शुरू किया है या सीखने की प्रक्रिया में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रेंटिस कहते हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखते चलिएगा, ठीक है? तो मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी ना वीडियो होने पाए, अदरवाइज बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो देख सकते हैं नौसिखिया बोलते हैं, फ्रेशर बोलते हैं, ग्रीनर बोलते हैं, नियोफाइट बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स होते हैं अप्रेंटिस के। A low, a low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure, जानते हैं बहुत तेज से हवा जब भवंडर बना करके चलती है, बहुत तेज तूफान चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। बहुत बुरी तरीके से बरसात होती है, तूफान चलती है। इस इमेज को आप देख सकते हैं, इतना तेज होती है कि वो पहाड़, मतलब पेड़, मकान, घर, सबको क्या करते हैं? तबाह कर देते हैं। तो यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड साइक्लोन, ठीक है? बहुत सारे इसके नेम है, टाइफोन है, ये है। अ साइक्लोन इज अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच द एयर गोज राउंड एंड राउंड। अ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल इज थ्रेटनिंग द ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स। सिनोनिम्स टाइफोन, हरिकेन, है ना, टोरेंडो, बहुत सारे इसको वर्लपूल भी बोलते हैं, भवंडर, तूफान, सारे वर्ड। टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, जैसे कि कोर्ट में कार्यवाही चलती रहती है तो जज कुछ समय के लिए उसको रोक देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नाउ द कोर्ट इज एडजर्न। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न, ये जरूर सुना होगा। टू स्टॉप प्रोसीडिंग टेम्पररीली मूव टू अनदर प्लेस, मतलब अब कार्यवाही वहीं स्थगित कर दी जाती है, बाद में फिर वो कंटिन्यू रहती है। अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, कोई ऐसी गलती जिसको क्षमा किया जा सकता है और वो गलती साधारण होती है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है वेनियल कहा जाता है। ऐसा अपराध जो क्षमा किया जा सकते। एबल टू बी फॉरगिवन आर पार्डन्ड, नॉट सीरियसली रॉन्ग एज सिन, इतना बड़ा कोई गलती नहीं होती है कि जिससे उसको सजा मिलनी चाहिए। One who promotes the idea of absence of government of any kind when every man should be a law unto himself, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में उसे हम अनार्किस्ट कहते हैं। अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकता। An anarchist is a person who believes in anarchism. West Berlin always had a large anarchist community. Synonyms revolutionary, rebel, terrorist, है ना, insurgent, ये बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। वन हु इज लाइकेबल, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत होना, मित्रवत भाव से होना। द वर्ड एमिएबल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव विच मीन्स
हैविंग और डिस्प्लेइंग फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर। वो व्यक्ति जिसका मैनर स्वभाव बड़ा अच्छा हो उसे एमिएबल कहते हैं, ठीक है। पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेजर, वह व्यक्ति जो लग्जरी में और सेक्सुअल प्लेजर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वलक्चरी बोलते हैं। वलक्चरी मीन्स होता है अ पर्सन हु टेक्स मोर इंटरेस्ट, अ पर्सन हु डिवेटेड टू लग्जरी एंड सेंसुअस प्लेजर, है ना, कंसर्न्ड विद कैरेक्टराइज्ड बाय लग्जरी एंड सेंसुअस प्लेजर, a person whose life is devoted to the pursuit of enjoyment of luxury and sensuous pleasure। ये इतना मैं आपको डेफिनेशन इसलिए दे देता हूं, एक ना समझ में आए बाय द वे तो दूसरा तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर दिस आई डू हार्ड वर्क, एक लेक्चर को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे एफर्ट करता हूं, तब जाकर के एक लेक्चर आपका तैयार होता है, ठीक। अ फील्ड आर अ पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्री ग्रोज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे फ्रूट ट्री बहुत सारे होते हैं, एप्पल ट्री होता है, ऑरेंज ट्री होता है, बहुत बड़ा बागवान होता है, उसे हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं। जहाँ पे फलों का बगीचा होता है और फल ही फल वहाँ पे होते हैं, देख सकते हैं ऑर्चर्ड, है ना। ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, कैसे ऑर्चर्ड को मैनेज करेंगे, इसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है, शुद्ध इनकम होती है, और साथ ही साथ में एक प्रकृति के साथ अटैचमेंट भी रहता है। बहुत सारे लोगों को पसंद होता है फार्मिंग करना, द पीपल लाइक टू डू इट। समथिंग विच इज नॉट थ्रू आउट आर प्रोफाउंड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई चीज प्रोफाउंड न होना, सही न होना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। देख सकते हैं, नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ डीप और कंप्लीटली वे, मतलब किसी चीज को डेप्थ में न जाना, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से, साधारण तरीके से करना, उसे हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है अ वुमन हु हैज सेक्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ऐसी महिला जो फिजिकल रिलेशन के लिए पैसे लेती है, तो आप जानते हैं उसे इंग्लिश में हैरलेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हैरलेट कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ वुमन हु एंगेजेस इन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस फॉर मनी, only for the money, not for the having a good relation with anyone। तो now it is very popular, you know well, no need to explain much, ठीक है। तो this is there and it was it continued since ancient time till now। a slow witted and incompetent person को क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जिसकी सोच समझ की क्षमता कम हो, उसे डफर इंग्लिश में कहते हैं, है ना। तो दिस इज द वर्ड, जिसको सोचने समझने की क्षमता कम हो। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ डफर, यू मीन दैट दे आर वेरी बैड आर डूइंग समथिंग, उसे आप ये कह सकते हैं कि वह किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा स्लो है, उसे ही हम लोग डफर कहते हैं। देख सकते हैं डफर, अब आप देख रहे हैं कि शी इज टीचिंग समथिंग एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो ये कह रहे हैं नाउ यू आर डफर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को यूज करना, बनाना, जो भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म कहते हैं। नियोलॉजिज्म, नियो का मतलब नया, लॉजिज माने जो साइंस होता है, किसी चीज का नॉलेज होता है, नियोलॉजिज्म। A neologism is a new word or expression in a language or a new meaning of an existing word or expression। A new word uses or expression, पूरी डेफिनेशन है। Indifference to pain or pleasure, ऐसा व्यक्ति चाहे उसको बहुत खुशी मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल जाए तो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो उससे बोलते हैं स्टोइसिज्म, है ना। उससे दुख और सुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। द एंड्योरेंस ऑफ पेन और हार्डशिप विदाउट द डिस्प्ले ऑफ फीलिंग एंड विदाउट कंप्लेंट, किसी भी कष्ट और तकलीफ को बिना कंप्लेन का ही झेलता चलने वाले व्यक्ति को ही स्टोइक कहते हैं, और उसके प्रिंसिपल को स्टोइसिज्म कहते हैं। वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, वह व्यक्ति ना तो बहुत इंटेलिजेंट है ना तो एकदम डल है, जैसे हम लोग मीडियम कहते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा मेडिकोर याद रखिएगा। मेडिकोर मतलब वह व्यक्ति जो बहुत इंटेलिजेंट है और ना ही डफ है। तो ऑफ नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड, औसत दर्जे का व्यक्ति, है ना। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अ मेडिकोर, यू मीन दैट इट इज एवरेज क्वालिटी बट यू थिंक, है ना, इट शुड बी बेटर, लेकिन आपको ये लगेगा भी कि वह व्यक्ति बेटर है। बेटर का मतलब ही होता है गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब मीडियम में है। इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी, तो उसे हम लोग पीयर कहते हैं। इक्वल रैंक, इक्वल क्वालिटी, जैसे आई एम टीचर, अगर मेरे साथ कोई और टीचर है तो वी आर पीयर्स, ठीक है। तो देख सकते हैं अ पर्सन हु इज ऑफ द सेम एज और पोजीशन इन सोसाइटी एज यू,
जैसे आपकी स्थिति है वैसे अगले वाले की स्थिति है। जैसे एक व्यक्ति लेफ्टिनेंट है, अगला वाला भी लेफ्टिनेंट है, तो दोनों का पद समान है, दोनों का सब कुछ समान है, ठीक है, जो समाज में समान रैंक रखता हो। जैसे ये लोग क्या है, पीयर है, क्योंकि ये सारे लोग एक ही रैंक को डिजर्व करते हैं। पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दैट इज कॉल्ड व्हाट इज डेपोनेंट कहते हैं, उसे बोलते हैं डेपोनेंट। डेपोनेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, देखिएगा। अ पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट, देखते हैं एक वह व्यक्ति जो एफिडेविट वगैरह अक्सर बनाता है। अ पर्सन a person, a witness who makes a deposition, a person who makes deposition or affidavit under oath। मतलब एफिडेविट का मतलब ही होता है शपथ पत्र, ठीक है, देख सकते हैं एफिडेविट, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट आर एविडेंस। तो इसे क्या कहते हैं, किसी चीज को अपोज करने को क्या कहते हैं, रिब्यूट कहते हैं, ठीक है, किसी चीज को अपोज करना। तो देख सकते हैं if you rebut charge or criticism that is made against you, you give reasons why it is untrue or unacceptable। माने किसी चीज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उसका कारण बताते हो कि यह क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया है, क्या कारण है इसे नहीं एक्सेप्ट किया गया। बहुत सारे डेफिनेशन हैं इसके। बुक्स, पिक्चर, etc इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, कोई किताब, कोई चीजें जो सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करती हैं, आप सब जानते होंगे, उसे पोर्नोग्राफी कहते हैं, है ना, पोर्नोग्राफी कहते हैं। पोर्नोग्राफी फिल्में होती हैं, बुक्स होती हैं, बुक्स, मैगजीन, फिल्म, etc दैट डिस्क्राइब सो सेक्सुअल एक्ट्स इन ऑर्डर टू कॉज सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज हैट्स, वह व्यक्ति जो लेडीज का हैट बनाता है और सेल करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मिलीनर बोलते हैं, उसे हम लोग मिलीनर बोलते हैं, जो लेडीज के हैट्स वगैरह को बनाता है और सेल करता है। अ मिलीनर इज अ पर्सन हु जॉब इज मेकिंग और सेलिंग वुमेन्स हैट, वह व्यक्ति जो वुमेन के हैट को बनाता है उसे मिलीनर कहते हैं। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, वह व्यक्ति जो ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पंक्चुअस बोलते हैं, उसे हम लोग पंक्चुअस बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है। पंक्चुअस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, किसी डिटेल में, किसी चीज की बारीकी में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति को कहते हैं करेक्ट बिहेवियर। ही वॉज पंक्चुअस इन प्रोवाइडिंग एवरी एमेनिटीज फॉर हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट को सारी सुविधाएं देने के लिए बहुत ही केयरफुल थे और होना भी चाहिए। टू मेडिटेट बिटवीन टू पार्टीज इन डिस्प्यूट, उसे माने जो मध्यस्थता की जाती है दो पार्टी के डिस्प्यूट के बीच में, उस मध्यस्थता को इंग्लिश में कहते हैं एंटरसीड करना, मध्यस्थता करना, मध्यस्थ होना, उसे एंटरसीड करते हैं। एक्ट बिटवीन पार्टीज विथ अ व्यू टू रिकंसिलिंग डिफरेंसेस, इस उद्देश्य के साथ बात करना कि दोनों पार्टी की समस्या को समाधान, माने दोनों पार्टी की समस्या का समाधान देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। लास्ट है अ थिंग लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से तोड़ी जा सके, हार्ड तो हो लेकिन तोड़ना कठिन ना हो, उसे बोलते हैं ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटल, जिसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। देख सकते हैं डेफिनेशन है हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली, है ना, देख सकते हैं द बोन्स ऑफ ओल्ड पीपल आर, है ना, कंसीडर्ड ब्राइटल, बड़े आसानी से टूट सकता है। कोई खाने की चीज जो होती है, जैसे आप देख लीजिए हार्ड तो है लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, इतना भी हार्ड नहीं कि आप नहीं तोड़ सकते। तो गाइज आज के वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट इडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो you can dislike the videos. Guys, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And thanks for watching the video. Good day all and take care all. Thank you.